students, I am Ganesh Dikshit. Now I am starting chapter 10, class 9, chapter 10, that is circles. So in circle, first we draw a circle. So first we define what is circle. So circle is the collection of all the points. अगर हम सारे points को join कर दें, which are at fixed distance, that is radius, from a fixed point, that is center, is called a circle. Means अगर हम precise define करें, so the collection of all the points which are at fixed distance from a fixed point is called a circle, where the fixed point is called center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. Now second topic which we have to define, that is the circumference. So circumference is this one. The boundary of the circle means collection of all the points which are at the, this is called the circle, boundary of the circle, यानी कि जो पाथ है पॉइंट्स का जो फिक्स डिस्टेंस पे है किसी फिक्स पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. डायमीटर, तो डायमीटर जैसे रेडियस था आपका, रेडियस क्या था आपका, सेंटर से और फिक्स किसी सर्टिफिक पॉइंट को ज्वाइन कर दें. अब पहले आता है कॉर्ड. पहले कॉर्ड को डिफाइन करें. तो कॉर्ड क्या है, सर्किल पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, so this is called the chord of circle. Means the line segment joining the 2 points on the circle, that is called the chord of the circle. Okay? Now next is diameter. So what is diameter? Diameter is the chord which passes from the center. Means अगर इस सेंटर से पास होने वाली एक लाइन हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर. For example, if this one we assume P and this point is Q which is passing from the center of the circle, that is called the diameter of the circle, and it is double of the radius because there are two radius, OP is the radius and OQ is the radius, दोनों से मिलके बनाया तो ये double of radius कहलाएगा. Now next point, chord define हो गया. Second, chord क्या था, chord is the line segment which is joining of 2 points on the circle, and the second is the line which intersect the circle at 2 points. कोई लाइन है, मीन्स ये chord अगर ये थी, chord में line segment ये दोनों points फिक्स थे डिस्टेंस, और अगर हम ऐसे ही कोई लाइन ड्रॉ कर दें यो जिसकी फिक्स लेंथ नहीं है, ठीक है, इंडेफिनिट लेंथ है, तो वो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, वो क्या कहलाएगी, सेकेंड. तो ये लाइन क्या कहलाई आपकी, सेकेंड, और ये जो लाइन है ये क्या कहलाई आपकी, लाइन सेगमेंट है, ये कॉर्ड. ये आपकी रेडियस हो गई, इसी में मैं सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ, और ये आपका डायमीटर हो गया. क्लियर. ना नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिफाइन करना है, दैट इज सेक्टर ऑफ सर्किल. नाउ व्हाट इज सेक्टर. देखिए जहाँ दो रेडियस मिलती हैं, अगर दो रेडियस और एक आर्क, तो ज़रा देखो ये दोनों रेडियस मिल रही हैं. अगर हम इस पार्ट को केवल देखें, दिस वन, ये वो है, दिस वन, ये रीजन जो है ये दो रेडियस हैं, OP, और इसको मैं OA नहीं, ये ऊपर है, चलिए R कह दे रहा हूँ. तो OP और OR दो रेडियस हैं, और ये PR एक आर्क है जिसको हम PR और आर्क इस टाइप से शो करते हैं. इन तीनों से मिलके जो बना एरिया वो क्या कहलाया आपका, सेक्टर ऑफ द सर्कल. तो ये एरिया आपका कहलाएगा सेक्टर. अब आया सेगमेंट. सेगमेंट क्या है, एक कॉर्ड अगर हम ले लें और उसको आर्क से अगर हम ज्वाइन कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कॉर्ड लिया है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने कह दिया S और ये पॉइंट कह दिया मैंने T, और ये जो एरिया हुआ दिस वन, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट. मीन्स ये एरिया हो गया सेगमेंट. तो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बिटवीन एन कॉर्ड, अ कॉर्ड एंड एन आर्क. किसी आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट, और दो रेडियस और एक आर्क से बीच का जो एरिया वो क्या कहलाएगा, सेक्टर. अब इसमें आता है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर के लिए क्या है, जिसका जो एंगल है ये एंगल सेंटर पे बनता है, अगर ये एंगल 180 से कम है, मीन्स अगर जो सेक्टर है वो डायमीटर, यानी कि जो आपका सेमी सर्किल होता है, सेमी सर्किल क्या होता है, जैसे PQ आपका एक डायमीटर था, तो इस PQ डायमीटर से और ये आर्क अगर PQ मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल. हाफ ऑफ द सर्किल है ना, जो डायमीटर है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज द सेमी सर्किल्स. तो सेमी सर्किल से अगर छोटा पार्ट है वो कहलाएगा आपका माइनर सेक्टर, और उससे बड़ा पार्ट मीन्स अगर हम OPR इसको कहें, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, और OPR जो बाहर वाला बचा ये आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर. सेम सेगमेंट में वही चीज़ है, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और इसके बचा ये पार्ट, ये टोटल मेजर सेगमेंट हो गया. क्लियर. तो ये सारे पॉइंट्स आपके डिफाइन हो गए. अब हमें एक थ्योरम है इसमें, फर्स्ट थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो आपको मैं कराता हूँ, ठीक है. तो इसमें हालांकि हमें कुछ सिलेबस से कम भी हो गया है, कुछ थ्योरम्स आपको जो प्रूफ से कम कर दी गई हैं, 2 थ्योरम्स हटा दी गई हैं, ठीक है. हालांकि हमें उनका यूज़ करना है, मीन्स प्रूफ नहीं करना है, बट थ्योरम का स्टेटमेंट हमें रखना है याद, ठीक है. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरम्स प्रूफ नहीं होना है ओनली, ठीक है. तो हम थ्योरम फर्स्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज थ्योरम 10.1, विच इज थ्योरम 10.1 इज
इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ कर रही हैं, हमें प्रूव करना है। क्लियर? ये थ्योरम 10.1 है। इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट है इसका, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वो यहाँ पे रख ले रहा हूँ इसको। चलिए, सो क्या था? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ज़रा देखिए क्या प्रूफ करना है हमको। अगर मैं दो कॉर्ड इक्वल ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो पॉइंट्स लिए, ये एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी जो कि कॉर्ड है, और अगर एक और कॉर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे सी डी, मैंने इसको कह दिया, और इन दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है नाउ, तो इन कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है और हमें प्रूफ करना है ये सेंटर पे इक्वल एंगल ड्रॉ कर रही हैं। मीन्स अगर हमने यहाँ सेंटर ओ माना तो इसको अगर हम ओ से ज्वाइन कर देंगे, दिस वन, नाउ अगेन ज्वाइनिंग बाई ओ टू सी एंड ओ टू डी। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, दोनों एंगल इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। ए बी और सी डी इक्वल गिवन है। क्लियर? तो गिवन में आ जाएगा यहाँ पे, गिवन कॉर्ड कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी। तो कॉर्ड ए बी और सी डी वो दोनों इक्वल हैं। सर्किल एक ही है, हालांकि यही थ्योरम आपकी अगर दो सर्किल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए भी प्रूफ हम कर सकते हैं। क्लियर? इसीलिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल कहते थे, या फिर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्योरम वहाँ भी प्रूफ होगी। टू प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो गिवन में। नाउ प्रूफ, वेरी सिंपल थ्योरम। हियर वी हैव टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ए बी इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन, जस्ट इन थ्योरम इट इज गिवन दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। तो कॉर्ड इक्वल है, इट मीन्स ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ओ ए इक्वल टू ओ सी भी कह सकते हैं हम, और ओ इक्वल टू ओ डी भी कह सकते हैं। रेडियस है सारी, तो ओ ए इक्वल टू मैंने ओ सी कहा, और ओ बी इक्वल टू ओ डी, दोनों का रीजन सेम रहेगा, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्किल। रेडियस का प्लूरल है, रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल। नाउ अगर रेडियस इक्वल है, अब देखिए जरा तीनों साइड्स इक्वल है किसी इस ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी और सी डी इक्वल है, ओ ए और ओ सी इक्वल है, ओ बी और ओ डी इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रिपल एस एक्सियम हम इसे कह सकते हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये एंगल ओ और एंगल ओ दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, और सी पी सी टी के फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। यही प्रूफ करना था इसमें। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है सेकेंड, दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू, हाँ सेकेंड जो थ्योरम है वो इसकी कन्वर्स है। उसमें क्या है देखिए, सेकेंड थ्योरम में मैं इसको रीड आउट कर दे रहा हूँ। सेकेंड थ्योरम इज इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सेम है। अब यहाँ पे मैं एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी गिवन हो जाएगा और ये टू प्रूव हो जाएगा। तो सेकेंड थ्योरम अगर मैं प्रूफ करूँ तो क्या करना है देखिए, इक्वल कॉर्ड्स था यहाँ पे, स्टेटमेंट में इसका चेंज कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट है थ्योरम 10.2, हालांकि सारी थ्योरम्स नहीं करेंगे बट 10.2 और एक दो और करेंगे, जो मेन है वो कराऊंगा केवल। इफ़ द एंगल्स, स्टेटमेंट है इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड if the angles subtended by the chord of a circle by the chords of a circle, किसी एक सर्किल की कॉर्ड्स हैं उनके थ्रू अगर एंगल सेंटर पे इक्वल सबटेंड हो रहा है, chords of a circle at the center are equal, at the center are equal,
अगर एंगल इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है, द कॉर्ड्स आर इक्वल, जस्ट कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। सो कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी ये हमें प्रूफ करना है और एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी हमें गिवन है। तो बस ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, मीन्स आप इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये आपको गिवन हो जाएगा। अब ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर नाउ, और प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। अगेन ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पे नहीं आएगा। अब बस हमें इनको चेंज किस करना है, क्या चेंजेस करना है, देखिए बस ये दो चेंजेस होंगे केवल, दोनों गिवन में ही आएंगे, हालांकि रेडियाई का एक ही रीज़न रह जाएगा। सो गिवन में क्या आ जाएगा पहले देखिए, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन, ये रेडियाई हो जाएगा ना, गिवन नहीं होगा ये क्या आएगा यहाँ पे रीज़न, रेडियाई, और मिडिल में आ जाएगा इसका एंगल, रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी और इट इज गिवन, एंगल गिवन इक्वल। अब ये ट्राइंगल्स अगेन कॉन्ग्रुएंट होंगे बट एक्सियम चेंज हो जाएगी, ट्रिपल एस की जगह क्या आ जाएगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्लियर, क्योंकि एक साइड एक एंगल और एक साइड, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी और मिडिल एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो सी पी सी टी इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे, मीन्स देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी, तो दोनों थ्योरम सेम ही है, ठीक है, इन दोनों को हमने कंप्लीट कर दिया। जो थर्ड थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, हालांकि इसका प्रूफ सिलेबस में आपको नहीं कहा है, आप प्रूफ कर भी सकते हो नहीं भी, ठीक है, लेकिन इनके स्टेटमेंट्स जरूर याद करने, ओके। तो मैं इस थ्योरम को बेस कर रहा हूँ, सेकंड थ्योरम है ये। अब जो हमें प्रूफ करनी है वो केवल एक थ्योरम और बची है, दैट इज 10.8, बाकी के हमें स्टेटमेंट्स याद करने हैं, तो मैं उनको एक बार रिवाइज करते रहा हूँ, थ्योरम्स हैं क्या, ठीक है, बस उनको रीड आउट करके और डायग्राम में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको केवल अब उनके रीजन्स याद रखने हैं, मीन्स उनका स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, करना चाहें कर सकते हैं। सो थर्ड थ्योरम है आपकी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, मीन्स अगर एक कॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्ड है और मैंने इसे ए बी कहा है और एक परपेंडिकुलर है सेंटर से, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ओ और इसको मैंने सी कह दिया, तो ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। प्रूफ क्या करना है हमें कि ए सी इक्वल टू बी सी हमें प्रूफ करना है। देखिए सिंपल है, अगर हम इसको ओ ए ज्वाइन कर दें और ओ से बी ज्वाइन कर दें, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए कैसे, ओ ए और ओ बी इक्वल है रेडियाई ऑफ द सर्किल, एंगल सी 90 है, तो ये 90 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और वन साइड ओ सी इज कॉमन, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बाई सी पी सी टी ए सी इक्वल्स टू बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दिस इज थ्योरम 10.3. Now converse of this also is here. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the center. सेम है, यहाँ पे अब हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, क्या गिवन है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। अब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड ओ सी इज कॉमन, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, और हम इसको अगर x मान लें तो x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, मीन्स 2x विल बी 180, दैट मीन्स x विल बी 90, और अगर x एक एंगल 90 है मीन्स ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ये हमें प्रूफ करना था, दैट इज थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.5 आपके सिलेबस से हट गई है, क्या थी थ्योरम, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उन्हें एक ही सर्किल पास होगा, ये थ्योरम आपके सिलेबस से हटा दी गई है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल फॉर कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ये एक थ्योरम है, बस आपको स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है, तो मैं केवल इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस थ्योरम इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, दो कॉर्ड इक्वल हैं, एक कॉर्ड मैंने यहाँ ले लिया, जैसे आपकी कॉर्ड थी ही, इसी को मैं रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, ए बी था, एक और कॉर्ड मैंने यहाँ ले लिया, फॉर एग्जांपल इस साइड में ले लिया, ये कॉर्ड सी और डी कह दिया मैंने, क्लियर। नाउ क्या कहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो इनकी डिस्टेंस जो सेंटर से होगी वो इक्वल होगी, मीन्स अगर हम सेंटर ले लें, डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर लेते हैं लाइन, तो एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे,
और इसको मैंने m कह दिया, सेम है ओ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये इसको n कह दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि OM और ON इक्वल है और गिवन क्या है, AB और CD इक्वल है। क्लियर? तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो OA को मैंने ज्वाइन कर दिया और OC को ज्वाइन कर दिया। क्लियर? नाउ देखिए ज़रा, 90 आपको मिल गया, OA और OC रेडियाई ऑफ सर्किल, तो राइट हाइपोटेन्यूज जो मिल गया। एक साइड हमें और चाहिए, वो क्या हो सकती है, AB और CD इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है। और हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब जो AB है उसे हम लिख सकते हैं 2AM, ऐसे ही CD को हम लिख सकते हैं 2CN, और AB और CD दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 2AM और 2CN इक्वल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल मीन्स AM इक्वल टू CN आ जाएगा। तो ये पार्ट भी आपका इक्वल हो गया। अभी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS, राइट हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट by RHS, then by CPCT we can say that OM equal to ON. Clear? This theorem is also proved. Now seventh theorem just converse है, chords equidistant from the center, मतलब अगर OM और ON इक्वल है तो आपको प्रूफ करना है कि AB और CD इक्वल। ठीक है, सेम हो जाएगा, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपको प्रूफ करनी है। मेनली आपको देखिए दो ही थ्योरम प्रूफ करनी है, एक फर्स्ट और ये जो मैं करा रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है दैट इज थ्योरम 10.8 के नाम से है आपके सिलेबस में। हालांकि आपको स्टेटमेंट ही याद करने पड़ते हैं, नंबर से थ्योरम नहीं आती है। ठीक है, सो थ्योरम 10.8, हालांकि वे बुक से कर रहे हैं तो हम उसको नंबर दे सकते हैं। तो थ्योरम 10.8 है, स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल, जस्ट मिनट आई एम चेकिंग। सो थ्योरम यस प्रूफ करना है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो हम इसका पहले स्टेटमेंट लिख दें, क्योंकि स्टेटमेंट आपको याद भी करना है तो मैं इसको नोट भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टेटमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center पे is double ट्वाइस होगा the angle subtended by it means उसी कॉर्ड से, by it at any point आर्क या कॉर्ड हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, दोनों से एंगल वही बनेगा, सेम बनेगा। एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट मीन्स बचे हुए सर्किल में, रिमेनिंग स्पेलिंग एक मिनट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, क्लियर? सो ना अब इसको हमें प्रूव करना है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करके स्टेटमेंट समझते हैं। ठीक है, क्या कहा है देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो आर्क को ही ले लेते हैं, मान लो हमने ये पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट यहाँ बी ले लिया, तो ए से बी तक की आर्क है, इसके थ्रू एक एंगल बनेगा जो कहाँ आएगा, सेंटर पे। ठीक है, इस आर्क से केवल। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे एक एंगल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये सेंटर ओ ले लिया तो ये एंगल बन गया AOB, दैट इज एट सेंटर। इस डबल मतलब ये एंगल हमें डबल प्रूफ करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय इट मीन्स सेम आर्क से, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल मीन्स AB के बाहर, इस आर्क के बाहर जहाँ भी बचा इसमें कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट वी एज्यूम C, तो इस C पॉइंट पे इसी आर्क से जो एंगल बनेगा वो उसका डबल होगा सेंटर वाला एंगल। तो मैं इस O पॉइंट को उधर साइड ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, C पॉइंट ए लिया, अब इस C पॉइंट से B को भी ज्वाइन कर देंगे। क्लियर, ये पॉइंट हमने O ले लिया। क्लियर, अब हमें क्या प्रूफ करना है, तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, जो एंगल AOB है वो सेंटर पे आ रहा है और एंगल ACB रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये पार्ट गिवन हो जाएगा। एक आर्क हमने क्या लिया PQ, तो PQ जो सर्किल पे एंगल बना रही है सेंटर पे, तो गिवन में लिख रहा हूँ एंगल AOB एंड एंगल ACB आर द एंगल्स
subtended by an arc AB at the center, ये फर्स्ट हो गया, सेंटर पे बन रहा है, एंड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, फिर से ही छूट जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, किसी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में बना रहेंगे। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ करना है आपको एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर, इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिसमें हम C को O से ज्वाइन कर ले रहे हैं। क्लियर, तो O और C को ज्वाइन कर लिया और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया। चाहो तो आप यहाँ ले आओ सर्किल पे, या वहीं बीच में छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, पॉइंट D कह दिया। क्लियर, सो कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन है, वी ज्वाइन CO, C से पहले देते हैं, CO एंड प्रोड्यूस इट टू D, D पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर, अब जरा OA और OC के बारे में हम कुछ कह सकते हैं। तो प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस OA इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं। रीज़न बताइए, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियस है ये, रेडियाई ऑफ सर्किल की अगर रेडियस है तो वो इक्वल होंगी, और अगर दो साइड इक्वल है ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल OAC में OA और OC इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ट्राइंगल में हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो OA का अपोजिट एंगल क्या हुआ, C, यानी कि एंगल OCA इक्वल्स टू OC का अपोजिट एंगल, तो एंगल OAC इक्वल होंगे, और इसको हमने x मान लिया। ठीक है, थोड़ा सा आसान करने के लिए x मान लिया, और रीज़न यहाँ पे आ जाएगा। रीज़न किसको हम लिख रहे हैं, एंगल लिख रहे हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड इक्वल है, साइड इक्वल दी हुई है, वो इक्वल टू OC, इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, ये आपकी एक थ्योरम हो गई, ट्राइंगल चैप्टर की थ्योरम है। ना सेम बिल्कुल OB और OC भी इक्वल है, सिंस OB इक्वल टू OC, और इसका भी रीज़न वही आ जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्किल। नाउ सेम OB और OC अगर इक्वल है तो OB का अपोजिट एंगल OC भी इक्वल टू एंगल OBC, और इसका भी रीज़न सेम हो जाएगा, ये थ्योरम सेम आ जाएगी यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसको हमने कुछ इसको भी एज्यूम कर लीजिए, इसको y मान ले रहे हैं। ठीक है, y तो देखिए हम डायग्राम में भी इसको शो कर दें। इस एंगल को हमने x माना है, इस एंगल को भी हमने x मान लिया, सेम यहाँ पे इस एंगल को हमने y मान लिया, और इस एंगल को भी y मान लिया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस पार्ट को मैं थोड़ा गिवन और जो थ्योरम स्टेटमेंट है उसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आगे प्रूफ हो जाएगा। हाँ देखिए क्या करेंगे, अब x और y हम एज्यूम कर चुके हैं। अगर हम ट्राइंगल OAC लें तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, AOD। तो इन ट्राइंगल AOC एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल OAC प्लस एंगल OCA बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर को हम EXT लिख देते हैं, एंगल और प्रॉपर्टी को PROP लिख सकते हैं। ठीक है, ना एंगल AOD इक्वल्स टू OAC, जरा देखो OAC और OCA दोनों को हमने क्या माना है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x यानी कि 2x, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। क्लियर, तो इसकी वैल्यू हमारी 2x आ गई। सेम यहाँ पे हम इस साइड वाला एंगल देखें, तो इन ट्राइंगल OBC या BOC, तो इन ट्राइंगल BOC, और इसका भी एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल BOD, क्योंकि उसकी एक साइड को हमने एक्सटेंड किया हुआ है। तो एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल OBC प्लस एंगल OCB, और सेम प्रॉपर्टी मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, ना एंगल BOD वैल्यूज पुट कर दें, OBC क्या है देखो y, और OCB भी y है, तो दोनों का हम y प्लस y यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2y, और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें AOD प्लस BOD आ जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, और थोड़ा सा पार्ट और इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिखने के लिए। ना
तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। क्लियर? AOD और BOD जरा डायग्राम में देखिए तो एंगल AOD और प्लस एंगल BOD यानी कि टोटल एंगल बन जाएगा एंगल AOB, और यही हमें प्रूफ करना भी था। इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई। ठीक है, नाउ एंगल AOB इक्वल्स टू 2 और x प्लस वाई जरा देखो, एंगल ACB दो एंगल से मिलकर बन रहा है, एंगल OCA प्लस एंगल OCB, और दोनों की वैल्यू क्या है x और y। तो x प्लस वाई के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB, और यही हमें प्रूफ करना था, यानी कि हैंस प्रूफ। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, 2 थ्योरम आपको मैंने बताया प्रूफ, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.8, ये 2 थ्योरम आपके केवल सिलेबस में प्रूफ के लिए बची हुई हैं। ठीक है, हालांकि बाकी भी इंपॉर्टेंट, जैसे 1 थी तो 2 उसकी कन्वर्स है, तो ये भी आ सकते हैं, तो इनको भी करना है, इसीलिए मैंने वो थ्योरम्स करा दिए हैं। ठीक है, बाकी थ्योरम्स का हमें केवल स्टेटमेंट प्लान करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम पे मैं आता हूँ। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ नाउ। सो नेक्स्ट है आपकी थ्योरम 10.9। जो 9th थ्योरम है दैट इज इसी से रिलेटेड है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में अगर 2 एंगल्स हैं तो वो इक्वल होंगे। मीन्स अगर मैं कहूँ ACB मैंने ही बना रहने दिया, और इसी में अगर मैंने एक और पॉइंट इधर ले लिया यहाँ पे, और इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया B पॉइंट से, ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया, अच्छा D यहाँ हटा रहा हूँ, D की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, तो इसको मैंने D कह दिया। तो ACB और ADB दोनों एंगल एक ही आर्क से बने हुए हैं, और दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। सिंपल है, अगर हम इसको O कह दें तो जरा देखो, एंगल AOB को हम लिख सकते हैं 2 एंगल ACB, अभी थ्योरम हमने प्रूफ की थी 10.8। ऐसे ही हम एंगल AOB को अगर हम इसके थ्रू लिखें तो ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, ये भी लिख सकते हैं, रीजन वही हो जाएगा थ्योरम 10.8, जस्ट जो मैं भी प्रूफ किया था। दोनों क्वेश्चन को देखें तो LHS सेम है, इट मीन्स RHS सेम हो जाएगी। दैट मीन्स देयरफॉर 2 एंगल ACB इक्वल्स टू 2 एंगल ADB, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADB। तो दोनों एंगल एक ही आर्क से बने हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल में किसी भी साइड हो जाए, एक ही साइड होंगे। तो इसका स्टेटमेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर, एक ही सेगमेंट में होने चाहिए। ठीक है, मीन्स एक ही सेक्टर या सेगमेंट, कुछ भी कह दो। अगर हमें कॉर्ड ले लें तो ये सेगमेंट बच जाएगा, आर्क लिया है तो ये सेक्टर बच जाएगा, रेडियस से जाने दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। मीन्स चारों पॉइंट सर्किल में होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए सेम यही डायग्राम रहेगा उसमें भी। ठीक है, प्रूफ हमें करना नहीं है तो हम इसे प्रूफ नहीं करते हैं, केवल एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहा है। अगर एंगल ACB और एंगल ADB ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, एक आर्क है AB, उसके थ्रू अगर 2 एंगल इक्वल बन रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD चारों पॉइंट सर्किल में होंगे। देखो AB तो कॉर्ड है, ये तो सर्किल पे होगा ही, एक पॉइंट हम इसमें मान लेते हैं कि सर्किल पे है, दूसरा पॉइंट हम सर्किल पे नहीं मानते हैं। मीन्स अगर हम इसको बाहर ले लें और इसको इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है, इसको मैंने कह दिया E, और अगर E एंगल इक्वल है, ठीक है, और थ्योरम से मिल जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल E। क्लियर, और एंगल C इक्वल टू एंगल D हमें थ्योरम से मिल जाएगा, सेम उसमें सर्किल में है, और ये हमें गिवन है C और E। इसका मतलब जो एंगल E है वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो जो एंगल D है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, मीन्स ट्राइंगल DEB के लिए जो एंगल D है ये एंगल E और प्लस एंगल B यानी कि DBE लिखा हूँ मैं इसे, एंगल DBE इसके लिए हो जाएगा। और जो एंगल D था वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम एंगल C लिख दे रहे हैं, और एंगल E इक्वल टू एंगल C गिवन है तो इसको भी एंगल C लिख दिया, प्लस एंगल DBE, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0 इक्वल टू एंगल DBE। और अगर DBE दो साइड से मिलके बन रहा है, DB और EB दोनों का एंगल 0 है, इसका मतलब D और E दोनों सेम पॉइंट हो गया, मीन्स वो इसको कोइंसाइड कर जाएगा। दैट मीन्स जो D पॉइंट सर्किल पे था अब E पॉइंट भी सर्किल पे होगा। दैट मीन्स अब चारों पॉइंट किस पे हो गए, सर्किल पे हो गए, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब देखिए अगर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लें और उसके अपोजिट एंगल्स ले लें दो, तो उनका सम कितना होगा, 180। ठीक है, ये हमें थ्योरम प्रूफ करनी है, प्रूफ नहीं करना है, जस्ट पढ़ना है केवल। तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, किसी भी टाइप का आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, A B C और D। प्रूफ हमें करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180।
वेरी सिंपल हाउ इट इज़। अगर हमने यहाँ पे सेंटर ज्वाइन कर मान लिया और इसको डी से ज्वाइन किया और इधर डी से ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट हो गया। देखिए ये जो एंगल है बी ओ डी वो इस एंगल सी का डबल हो जाएगा, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल सी, सॉरी डी नहीं, और जो इस साइड वाला एंगल होगा वो इसका डबल हो जाएगा, मीन्स इस पर डबल वो जो भी हो वो मार्क नहीं कर रहा हूँ कि इक्वल नहीं है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। क्लियर? और दोनों का सम कितना होगा 360। किसी भी एक पॉइंट में अगर सारे एंगल्स हैं तो उनका सम 360 होगा, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, और ये आपका प्रूफ था। मीन्स किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, मीन्स वो एंगल्स कैसे होंगे सप्लीमेंट्री। क्लियर? नाउ दिस थ्योरम ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, मीन्स अगर इनका सम 180 है तो उसको साइक्लिक प्रूफ करना है। ओके, सो नाउ द थ्योरम्स आर कंप्लीटेड, सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज कंप्लीटेड नाउ।